हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम कवर करेंगे नीट में अब तक जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। और इसमें भी हम इस चैप्टर को भी यहाँ पे टॉपिक वाइज बांटा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा। टॉपिक का नाम है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब यूनिट्स वाले टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अब तक वो देख लेते हैं। जैसे 2019 में ही क्वेश्चन आया था यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखो बेटा ये 11th का कंसेप्ट है, आपने पढ़ रखा होगा कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है। साथ साथ हम जो है इसमें एक्सप्लेनेशन भी देंगे टॉपिक के अंदर कि कंसेप्ट क्या है। उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो जैसे मान लेते हैं कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। इसकी लेंथ मान लेते हैं बच्चे क्या है एल है ना। यदि मैं इसे हीट करना शुरू करता हूँ तो आप क्या देखते हैं यहाँ से जो हीट है क्यों वो टी टाइम में सपोज करो यहाँ तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला आता था कि भाई हीट पर सेकंड कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो इसका फॉर्मूला था बच्चे हीट पर सेकंड। ये हुआ करती थी हमारे पास एक कांस्टेंट के, जो कि हमें निकालना है, इनटू जो डिपेंड करती थी ये एरिया के ऊपर, इनवर्सली करती थी लेंथ के ऊपर, और यहाँ था बेटा टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला यदि आपको पता है तो बड़ा इजीली आप कवर कर लेंगे इसको। देखो क्या लिखा है, ये क्या है हीट पर सेकंड इज इक्वल टू के, क्या है कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसी के बारे में ये पूछ रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोफिशिएंट है या जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है। ए एरिया है हमारा, डेल टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, एल क्या है बेटा लेंथ है। चलो फटाफट से के निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो के क्या बन जाएगा हमारा क्यू एल डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास ए टी डेल टी। आपको पता है ए क्या है एरिया है, टी हमारा क्या है टाइम है, और डेल टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। सारी वैल्यूज पुटअप कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखो क्यों क्या होता है, क्यों आपकी हीट है तो हीट बोले तो जूल, तो यहाँ बेटा जूल आ गया। लेंथ हमारी मीटर में होती है, जूल मीटर, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर, टी हमारा टाइम सेकंड है, और डेल टी हमारा क्या है बेटा टेम्परेचर है, दैट इज केल्विन, ठीक है। अब फटाफट से आप देखो, या तो इसे छोड़ देंगे इतने, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ वेबर में आंसर है, वोट में आंसर है, सॉरी वोट में ना। तो वोट क्या होता है आपको आपने पढ़ा होगा पावर, पावर क्या होता है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम को ही वोट बोलते हैं, वर्क मतलब जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को आप वोट भी लिख सकते हैं। देखो जूल पर सेकंड हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वोट। ये हो गया मीटर पर मीटर स्क्वायर, नीचे केल्विन है, एक मीटर से मीटर कट जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा वोट पर मीटर केल्विन। अब देख लो जरा इसमें से कोई ऑप्शन है क्या। मतलब हम इसे लिख सकते हैं वोट मीटर माइनस वन केल्विन माइनस वन। तो वोट मीटर माइनस वन केल्विन माइनस वन। तो ये कौन सा आंसर है इसका ए। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑक्सीलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मतलब जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके वेलोसिटी के। द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, जब ये आप ये यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा के। तो इस कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है वो, तो क्या क्या हो जाएगा एफ अपॉन में वी आ गया। एफ क्या है फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स होता है आपका न्यूटन, न्यूटन क्या है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बाई वेलोसिटी आपकी बेटा है मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कटा, एक सेकंड से सेकंड कटा, तो हमारे पास क्या आ गया केजी पर सेकंड, जिसे हम लिख सकते हैं केजी सेकंड माइनस वन। तो जो आप ऑप्शन देखो केजी सेकंड माइनस वन, ये थर्ड ऑप्शन है। ये 2012 में क्वेश्चन आया था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे परमिटिविटी की यूनिट पूछी है, 2004 में आया था क्वेश्चन यूनिट से ना, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कुलाम्बिक फोर्स होता है, कुलाम्बिक फोर्स होता है बेटा हमारा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और जो के है ये हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से इस एप्सिलॉन को निकाल लेते हैं। अब यदि मैं यहाँ से एप्सिलॉन को निकालूं, क्योंकि हमसे तो एप्सिलॉन की यूनिट पूछी है, एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो बेटा ये बन जाएगा 1/4 पाई एफ, नीचे आ जाएगा क्यू वन क्यू टू ऊपर है ही ऑलरेडी, नीचे आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुटअप करो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो चार्ज है क्यू वन क्यू टू चार्ज है, दिस विल बी कूलम स्क्वायर। फोर्स की होती है न्यूटन आपकी, आर हमारा लेंथ है, जो सेपरेशन है दिस विल बी मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आप देख लो क्या बन जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस वन मीटर माइनस टू। ये आप ऑप्शन में चेक करो कौन सी है, कूलम न्यूटन माइनस वन
मीटर माइनस 2। इसका आंसर है बेटा कितना हो गया, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ये वाला आंसर है थर्ड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं बेटा, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक लिखा है यहाँ पे एक्यूरेसी वाला, एक्यूरेसी प्रिसाइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट ना, कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी से कैसा क्वेश्चन आता है। और जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, बोले तो आपका स्क्रू गेज हुआ, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स से जो भी अब तक क्वेश्चन बना है वो इसमें है, एंड एरर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। जो स्क्रू गेज, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है, देखो आपके पास 3 डिवाइस होते हैं, एक होता है मीटर स्केल, एक होता है आपका वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है बेटा स्क्रू गेज, ठीक है। जो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस जो मिनिमम लिस्ट कर रहा है, मतलब कि कम से कम जो कितना काउंट कर रहा है ना, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। मीटर स्केल नापता है बेटा 10 की पावर -3 मीटर तक का। वर्नियर कैलिपर्स कितना नापता है आपका 10 की पावर -4 मीटर। और स्क्रू गेज नापता है 10 की पावर -5 मीटर। कई बार ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो स्क्रू गेज है उसको यूज किया गया है डायमीटर ऑफ द वायर नापने के लिए। हमें क्या क्या गिवन है, देखो आप एक बात ध्यान रखना बेटा, स्क्रू गेज के अंदर दो स्केल होते हैं आपके, एक होता है मेन स्केल आपका, एक होता है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, मेन स्केल है जो आपका बेसिकली ये सीधे वाला स्केल होता है, सर्कुलर वाला होता है जो यहाँ पे ये सर्कुलर वाला स्केल होता है, ठीक है। आपने देखा हो तो ये डिवाइस ना, ओके। चलो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मेन स्केल रीडिंग बेटा कितना है हमारे पास 0 है। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास कितना है 52। गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल, देखो मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर जो है वो कोरस्पॉन्ड्स कर रहा है 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो देखो सर्कुलर स्केल पे कितने नंबर ऑफ डिवीजन टोटल कितने हैं 100, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल हमें कितना गिवन है 100 है। दूसरी बात मेन स्केल पे हमें 1 mm का डिवीजन है, तो मेन स्केल का जो रीडिंग है आपका मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारे पास 1 mm ना। और बेटा ध्यान रखना एक चीज, मेन स्केल पे जितना भी आपका एक इसके उसमें दिखा रहा है ना काउंट में, उसे हम पिच बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, पिच गिवन है हमें। पिच मतलब कितनी है यहाँ पे 1 mm है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है 100 है। तो यहाँ से आप पहले लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है बेटा कि जो भी आपकी पिच है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच हमारे पास कितनी है बेटा 1 mm डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास ये आ गया 0.01 mm। ये हमारे पास लिस्ट काउंट आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई डायमीटर ऑफ द वायर बताना है, डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा। अब डायमीटर ऑफ द वायर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, डायमीटर ऑफ द वायर क्या होता है, जो भी आपकी मेन स्केल पे रीडिंग आई है, जिसे हम लिखते हैं MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट। अब देखो MSR कितना है, इसमें गिवन है मेन स्केल रीडिंग बेटा 0 है, तो ये तो 0 है ही हमारे पास, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 52 डिवीजन लिखा हुआ है, और लिस्ट काउंट हम निकाल चुके हैं 0.01 mm। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा डायमीटर ऑफ द वायर का, वो कितना हो जाएगा 0.052 mm, सॉरी 0. बेटा यहाँ 52 ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे ये आ गया mm में। यदि हम इसे सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में आंसर है, तो एक पॉइंट और खिसका देंगे, दिस विल बी 0.052 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट है, देखो ये ना, ठीक है। ये 2021 में आया था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। इस वाले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी लिस्ट काउंट गिवन है, ये 5वां क्वेश्चन है। लिस्ट काउंट कितना है बेटा 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन भी हमें पता लग गया,
नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है यहाँ पे इस बार 50 डिवीजन गिवन है। पूछा क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ये बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो फिर तो पिच वाला। आपको पता है पीछे मैंने बताया था अभी लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो हमें पिच चाहिए तो पिच क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है हमारे पास 50, लिस्ट काउंट हमारे पास 0.01 mm। तो यहाँ पे तो देखो mm में ही आंसर है तो सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पॉइंट से ये हट गया तो 0.5 mm। तो बेटा इसका आंसर आ गया थर्ड 0.5 mm। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देखो, अब ये एरर वाला क्वेश्चन आ गया। अभी स्क्रू गेज से आगे भी क्वेश्चन आएगा जो उसमें एरर वाला क्वेश्चन है कि उसके अंदर जो एरर गिवन है ऑलरेडी जीरो एरर ना, वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2019 में आया है, ये एरर से क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन है आपको द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी। देखो परसेंटेज एरर का मतलब है कि बेटा डेल ए अपॉन ए इंटू 100 दैट इज द परसेंटेज एरर। क्योंकि डेल ए बाई ए होता है रिलेटिव एरर आपका, इंटू 100 कर देंगे दिस इट गिव्स परसेंटेज एरर। तो वो कितना है आपका ए क्वांटिटी में, ये बेटा 1% है। सेम आपको बी क्वांटिटी में गिवन है आपका 2%। सिमिलरली आपका सी वाली में है डेल सी अपॉन सी इंटू 100, ये आपका कितना है बेटा 3%। और डी क्वांटिटी जो भी आपकी है उसमें आपका एरर है 4%। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आपसे पूछा गया देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। हमें एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर बी टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई सी टू द पावर 1/3 एंड डी क्यूब। देखो बेटा मैं एक बात और बता दूं आपको, आप ये सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में करा रहा हूँ ये सारे आप क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा या किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्या निकालना है, हम x का परसेंटेज एरर निकालना है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा जब आपने एरर पढ़ा होगा 11th में, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। यदि आप कोई भी क्वांटिटी z निकाल रहे हैं जो कि क्या होता है a इंटू बी है, तो यदि मैं इसका एरर निकालूं दिस विल बी डेल z बाई z इंटू 100 दैट इज द परसेंटेज एरर ना। तो यदि यहाँ पे दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो जो इनका परसेंटेज एरर आता है, दोनों क्वांटिटीज का परसेंटेज एरर आपस में ऐड हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा डेल बी बाई बी इंटू 100। इसका एरर ए का एरर ये हो गया बेटा, बी का एरर हमारा ये हो गया, बीच में आ जाता है प्लस साइन। यदि यहाँ डिवाइड में हो कोई चीज ना ए बाई बी हो तो भी आपका क्या होता है परसेंटेज एरर की वैल्यू सेम आती है। मतलब मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में साइन आपका सेम ही आता है प्लस का। तो डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस फिर आ जाएगा बेटा डेल बी बाई बी इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज एरर इन जेड निकालने का तरीका है। अब देखो जरा यही सेम क्वेश्चन में गिवन है आपको ना, यहाँ एक्स क्वांटिटी गिवन है आपकी, तो यदि मैं एक्स का परसेंटेज निकालो डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 ये हमसे पूछा गया है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है ए है और बी है, अभी आप फिलहाल के लिए पावर भूल जाइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है ए इंटू बी है, तो मैं बेसिकली कैसे लिखूंगा इसको डेल ए बाई ए इंटू 100, ये इसका परसेंटेज हो गया, प्लस लगाएंगे डेल बी बाई बी इंटू 100। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको क्या होता है कि जो यदि मल्टीप्लाई में होता है तो दोनों के एरर अलग अलग काउंट हो जाते हैं, प्लस बीच में आ जाता है बस केवल ना। अब यहाँ देखो इन ए इंटू बी के नीचे डिवाइड में है, अभी फिलहाल पावर को इग्नोर करें आप, सी इंटू डी है तो यदि डिवाइड में होता है तो भी बेटा हमारे पास क्या आता है डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस में आएगा, फिर प्लस में आ गया डेल डी बाई डी इंटू 100, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो पावर का कंसेप्ट है जिसके भी ऊपर पावर लगे वो पावर आ जाती है बेटा मल्टीप्लाई में आगे की तरफ। जैसे यहाँ 1/2 है बी के आगे, सी के आगे पावर कितनी है, सी के ऊपर 1/3 है और डी के ऊपर पावर है बेटा 3। बस अब आप इन सब की वैल्यू पुटअप कर दो। अब हमें ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू, देखो ये क्या है डेल ए बाई ए इंटू 100, ये परसेंटेज एरर है ए का दैट इज 1% गिवन है, प्लस 1/2 इंटू डेल बी ये हमें 2% गिवन है, प्लस 1/3 इंटू 3 बेटा ये हमें 3% है, प्लस 3 इंटू 4%। जो कटता है काट दीजिए, ये कट गया 1%, ये 1 आया तो ये आ गया बेटा 2%, 1% प्लस 1% प्लस 4 दियो 12% तो बेटा ये आ गया 2 3 4 और 16% आपका। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है 16%। ये 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फटाफट से।
अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो ये लिखा है मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर्स पे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये होता है बेटा जो भी आपकी मेन स्केल डिवीजन है माइनस के साथ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। मतलब रीडिंग जो भी आएगी MSR माइनस VSR। अभी फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब आपको जो n डिवीजन है किसकी, वर्नियर स्केल की, वो कोइंसाइड कर रही है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की, मेन स्केल डिवीजन आपका, ठीक है। ये हमें गिवन है, आपसे पूछा गया है लिस्ट काउंट। तो देखो बेटा पहले आप फिलहाल यहाँ से वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइड बाई n आ गया, ये हमारा MSD के बराबर आ गया। मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपकी n-1 बाई n इंटू MSD आ गया, मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ गई हमारी ना। तो यहाँ से आप लिस्ट काउंट वाले सीधा फॉर्मूले पुट अप कर दो इसको। तो लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा, MSD जो भी आपकी मेन स्केल डिवीजन है माइनस के साथ आपका VSD। तो ये आपका MSD तो है ही, माइनस VSD की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से, n-1 डिवाइड बाई n इंटू MSD। आपने MSD कॉमन ले लिया तो बेटा ये बन गया 1 माइनस n-1 अपॉन n MSD। तो हमारे पास सिंप्लीफाई कर लो, इसको एलसीएम ले लेते हैं। ये बन गया बेटा, ये प्लस का हो जाएगा डिवाइड बाई n, यहाँ आ गया ये MSD, n से n कट गया। तो मेरे पास जो लिस्ट काउंट आया वो आ गया बच्चे 1 अपॉन n इंटू MSD, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ जो आंसर है वो MSD मेन स्केल डिवीजन की फॉर्म में नहीं है, वो सेंटीमीटर की फॉर्म में है। तो आप पहले एक बात देखो, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था बेटा यहाँ पे पहले देखो कि मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मतलब हमें n डिवीजन पता है पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में मेन स्केल के n डिवीजन गिवन है। इसका मतलब यदि मैं उसका एक MSD देखूं, एक मेन स्केल डिवीजन में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 अपॉन n सेंटीमीटर। क्योंकि हमें गिवन था बेटा एक सेंटीमीटर में n मेन स्केल डिवीजन है, हमें चाहिए भाई एक MSD में, तो यह नीचे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 MSD इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन n सेंटीमीटर। तो यहाँ MSD की वैल्यू पुट कर दो आप। तो एक MSD किसके बराबर है, मेन स्केल डिवीजन 1 अपॉन n सेंटीमीटर के बराबर है। तो दिस विल बी 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो बेटा कितना है, 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी उड़ीसा 2019 में आया नीट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये देखो एरर वाला क्वेश्चन है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि जीरो एरर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए स्टूडेंट, ये 2018 में आया नीट में, ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इसमें आपको देखो लिस्ट काउंट पता है एंड मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। आपको MSR भी पता है, इसमें कितनी है, 5 mm है। लिस्ट काउंट की वैल्यू बेटा आपको पता ही है ऑलरेडी, 0.001 है यहाँ पे सेंटीमीटर में, ठीक है। एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। आपका जो जीरो एरर है रेफरेंस लेवल से 25 सेंटीमीटर ऊपर दिखा रहा है, वो किस पे, आपका सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो ये बता रहा है 25 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। 25 डिवीजन ऊपर दिखा रहा है। इफ स्क्रू गेज हैज ए जीरो एरर ऑफ, यहाँ पे जीरो एरर भी बेटा आपको पता है, देखो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस में है, तभी हमें गिवन है यहाँ पे माइनस की वैल्यू 0.004 सेंटीमीटर, इतना आपका जीरो एरर है। तो हमारे पास ये चीजें गिवन है। आपको बताना है डायमीटर ऑफ द बॉल। देखो आपको पीछे फॉर्मूला बताया था मैंने, डायमीटर निकालने का एक तरीका होता है कि जो भी आपकी मेन स्केल रीडिंग है आपकी प्लस जो भी आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग है, इसमें हम लिस्ट काउंट करते थे, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पर एरर गिवन है ना, तो एरर में क्या होता है कि जो भी आपको चीजें गिवन है, एरर इसमें से केवल क्या हो जाता है, माइनस साइन लगा देते हैं, और एरर जो भी आपका होगा वो नेगेटिव कर देते हैं, जीरो एरर ना। यदि ये माइनस होगा ऊपर है तो प्लस हो जाएगा ऑलरेडी, और नीचे होगा तो भी ये प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, यदि एरर का कंसेप्ट है तो। यदि एरर नहीं है, बेसिक नॉर्मल रीडिंग पूछी गई है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। अब देख लो आपको क्या क्या गिवन है। मीटर मीन स्केल रीडिंग बेटा आपके पास 5 mm है, प्लस CSR आपके पास कितना है, 25 है, क्योंकि यहाँ 25 सर्कुलर स्केल जो है कोलाइड कर रहे थे आपकी कोलिजन,
ठीक है। एलसी क्या है आपका, लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.001 है आपका, ठीक है। अब बचा क्या, ये सेंटीमीटर में है, माइनस के साथ एरर है बेटा 0.004। आप इसे सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसे भी आप सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ये हो गया 0.5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो आप बेटा, ये बन गया आपका 25 इंटू 0.001 सेंटीमीटर माइनस 0.004। आप इसे सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 0.529 सेंटीमीटर। आप आंसर चेक करो, 0.529 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 8th के बाद कौन सा है, 9th क्वेश्चन है बेटा। देखो ये फिर से एरर वाला क्वेश्चन आ गया, ये 2013 में क्वेश्चन आया नीट में ना। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटिटी ए बी सी डी 1 2 3%। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा ये पीछे की तरह ना जो हमने किया था अभी। यहाँ पे भी हमें इस बार p गिवन है, p हमारे पास है a क्यूब b स्क्वायर डिवाइड बाई c इंटू डी। यहाँ पे c p का परसेंटेज एरर पूछा है, सेम तरीका देखो बेटा क्या हो जाएगा, डेल p बाई p इंटू 100, दिस शुड बी इक्वल टू, जो पावर है वो आगे आ जाती है, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्या बन जाएगा, डेल a बाई a इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल b बाई b इंटू 100। यहाँ फिर प्लस में आ जाएगा, c के आगे कोई पावर नहीं है तो 1 है, इसका मतलब डेल c बाई c इंटू 100 प्लस में बेटा d भी कुछ नहीं है, 1 है, डेल d बाई d इंटू 100। जो भी आपको गिवन है परसेंटेज एरर वो पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो a का परसेंटेज बच्चे गिवन है कितना, 1%, दैट इज 3 इंटू 1%, प्लस 2 इंटू बी का परसेंटेज हमें 2 गिवन है, ये 2%, 3 गिवन है सी का परसेंटेज प्लस 3%, प्लस 1 इंटू डी का परसेंटेज गिवन है बेटा 4%। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया 4 प्लस 3 प्लस 4, 7 और 7 14। तो बेटा इसका आंसर है आपका सी, 14% आपका आंसर है, 2013 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स इन फ्री फॉल of the body initially at rest in given time he used this data to estimate g the acceleration of the due to gravity। ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल हो रही है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, 0 है, तो आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g वो आपको चाहिए ना। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब कि डेल h मान लेते हैं, h में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर है वो कितना है बेटा, ये यहाँ पे गिवन है E1। एंड मेजरमेंट ऑफ द टाइम, टाइम में भी गिवन है हमें जो एरर है डेल टी बाई टी इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर गिवन है बेटा E2। ये हमें गिवन चीजें है ना। आपसे पूछा गया है जी में एरर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो आपको बताया यार कि जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है, s हमारा मान लेते हैं h है, जितना डिस्टेंस चलेगा वो, ये h हो गया, फ्रीली फॉल है तो u तो हमारा 0 गिवन ही है, प्लस हाफ इंटू ए हमारा क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये g हो जाएगा क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, तो h आ गया बेटा मेरे पास 1/2 gt स्क्वायर। अब आपसे g का एरर पूछा गया है तो आप यहाँ से g का फॉर्मूला निकाल लीजिए, क्या बन जाएगा 2h अपॉन में टी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। देखो जस्ट इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, सेम यही था। अब g का परसेंटेज एरर क्या बन जाएगा, देखो डेल g बाई जी इंटू 100 करेंगे हम, 2 तो कांस्टेंट है, हटा देते हैं इसको, ये h है तो h का परसेंटेज बेटा क्या बन जाएगा, डेल h बाई h इंटू 100, प्लस क्योंकि नीचे क्वांटिटी हो तो भी बीच में प्लस आता है, मल्टीप्लाई हो तो भी प्लस आता है, और यहाँ पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, डेल टी बाई टी इंटू 100। अब देखो ये चीजें आपको गिवन है, आपका जो लेंथ का एरर है वो कितना है, E1 प्लस 2 इंटू ये हमारा E2 है, तो बेटा आंसर है E1 प्लस 2E2, ये रहा आंसर ऑप्शन, ये 2010 में आया था, ठीक है, E1 प्लस 2E2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है बेटा, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। देखो ये रेडियस ऑफ स्फीयर में एरर गिवन है हमें, मतलब कि डेल आर बाई आर इंटू 100, ये आपका परसेंटेज कितना गिवन है, 2% आपका, ठीक है। देन द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपको पता है क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आपको वॉल्यूम का एरर निकालना है, तो दिस विल बी डेल वी बाई वी इंटू 100, ये तो कांस्टेंट टर्म में हटा दो, आर क्यूब है तो पावर आपको मैंने पहले बताया था आगे आ जाएगी, डेल आर बाई आर इंटू 100। अब हमें ये बेटा गिवन है तो कितना बन गया, 3 इंटू 2%, दिस विल बी 6%, तो आपका एरर निकल गया, तो आंसर आ गया 6%। ये 2008 में क्वेश्चन आया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, ये क्वेश्चन एरर वाले हैं सारे, ठीक है।
यहाँ लिखा है द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ द टू साइड्स ना sides if the maximum error in the mass and length are 3% and 2%। मास में आपका एरर गिवन है बेटा डेल एम बाई एम इंटू 100, ये कितना है 3% है आपका, और लेंथ में आपका एरर है डेल एल बाई एल इंटू 100, ये बच्चे गिवन है आपका 2%। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है वाली बात की, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी होता है बेटा हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो हमारा m है ही, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब या पाई एल क्यूब हो जाएगा ये, तो आप इसे ये 3 ऊपर चला गया 3/4, ये बन गया बेटा m अपॉन पाई आर क्यूब, ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब आपको डेंसिटी का एरर पूछा गया है, तो आप आपको मैंने पीछे पहले सिखा रखा है कि एरर कैसे निकालते हैं, डेल रो बाई रो इंटू 100, 3/4 कॉन्स्टेंट है बेटा, पाई कॉन्स्टेंट है, ऊपर मास है तो मास का एरर आ जाएगा डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस ये आर का आ जाएगा डेल आर बाई आर इंटू 100, और यहाँ आपको देखो ये लेंथ का एरर गिवन है ऑलरेडी, मास का एरर भी गिवन है, तो बेटा ये हमारा जो डेंसिटी में एरर आएगा वो आ गया 3% प्लस 3 इंटू 2%, तो ये आ गया 3 प्लस 6, तो ये आ गया बच्चे 9%, तो इसका आंसर था 9%, ये 1996 में क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बेटा सेम क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे बेस है। परसेंटेज एरर आपको मास और किसका गिवन है, स्पीड का गिवन है, मास का गिवन है, इसका मतलब डेल एम बाई एम इंटू 100 गिवन है बेटा हमारे पास कितना 2%, और स्पीड का गिवन है डेल वी बाई वी इंटू 100, हमें वो गिवन है बेटा कितना 3%। आपसे पूछा गया है एरर इन द काइनेटिक एनर्जी बाय द मेजरिंग मास एंड स्पीड, देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एरर निकाल लो, क्या बनेगा डेल के ई बाई के ई इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ तो कांस्टेंट है बेटा हट जाएगा, मास का एरर क्या आ जाएगा डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस के साथ v, यहाँ 2 पावर है तो 2 आगे आ जाएगा डेल v बाई वी इंटू 100, बस मास का एरर आपको गिवन है बेटा कितना है 2% प्लस वेलोसिटी का हमें गिवन है 3%, तो ये कितना बन जाएगा 2 प्लस 6 8% आपका आंसर है इसका, देखो बेटा 8% ये रहा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14, ए सर्टेन बॉडी वेट 22.4 ग्राम, आपकी बॉडी का वेट जो है कितना है 22.4 ग्राम है, हैज ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ 4.7 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर इतने ग्राम एंड इतने सीसी, ठीक है। देन द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो सेम वही ना, डेंसिटी में आपको पता है एरर निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पीछे यूज किया था मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ना। तो डेंसिटी आपकी क्या होती है, यदि मैं डेंसिटी का एरर निकालू डायरेक्ट यहाँ से ना, तो ये बन जाएगा डेल रो बाई रो इजकल टू डेल एम बाई एम इंटू 100 परसेंटेज करेंगे तो, प्लस यहाँ ऑलरेडी वॉल्यूम गिवन है, तो आप सीधा वॉल्यूम का एरर लिखो यहाँ पे डेल वी बाई वी इंटू 100, ये बन गया आपके पास। अब डेल एम कितना है, उसमें भी एरर कितना है 0.01, यहाँ डेल एम की वैल्यू गिवन है बेटा 0.01 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है आपका 22.42, ये हमारे पास 22.42 यहाँ डाल देंगे आप इसे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में गिवन नहीं है, इंटू 100 करेंगे, प्लस डेल वी कितना है हमारे पास वॉल्यूम, ये बेटा हमारे पास डेल है 0.1 सीसी है, और वी हमारे पास है 4.7 सीसी मल्टीप्लाई बाई 100, इसे आप सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ये में भी काटने के बाद आएगा, आपका जो एरर आना चाहिए इसमें डेल रो बाई रो इंटू 100 जो आना चाहिए, ये आना चाहिए बच्चे आपके पास 2%, मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा बेसिकली, तो ये 2% लिख देते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, अब है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड क्वेश्चंस ना, ये क्या बोल रहा है, टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर में से यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.0099 मीटर को, तो आपका जो है आंसर क्या आएगा, विद द सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको। अब आप इसे पहले एक बार माइनस में करो बेसिकली, तो इसमें से माइनस करेंगे आप, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा 1, यहाँ 0, यहाँ 8 9 और यहाँ 9, ठीक है। यदि आप जनरली नॉर्मल मेजरमेंट माइनस करते हैं तो आपका ये आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें लिखा था ऑन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, ये रूल है इसका,
सिग्निफिकेंट फिगर वाले केस में कहीं पर भी यदि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम इस वाले क्वेश्चन में तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो कहीं पर भी यदि आप ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं विद द सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको काउंट करना है मिनिमम नंबर ऑफ, काउंट लीस्ट नंबर ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, कि जो आप डिजिट माइनस कर रहे हैं या जो आप डिजिट प्लस कर रहे हैं ना, उसमें कम से कम डेसिमल प्लेस कितने हैं। जैसे देखो मैंने ये डिजिट 2 माइनस कर रहे हैं ना, इसमें डेसिमल प्लेस कितने बेटा 2 है, इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं आपके 4 है ना, तो आपका आंसर मिनिमम लीस्ट डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए, मतलब आपके 2 मिनिमम डेसिमल प्लेस आंसर में होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9.98, तो दैट इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस ना, तो ये इसका आंसर है। दूसरी बात बता देता हूँ, यदि कहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए कि आप जो है दो चीजों को डिवाइड करें या दो तीन चीजों को मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आप सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम उसकी काउंट करेंगे। ध्यान रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, मिनिमम डेसिमल प्लेस देखेंगे, और यदि कहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे यदि क्वेश्चन आ गया तो। ये जैसे 15th क्वेश्चन है, ये 2020 में आया था, ठीक है, तो चांस है कि मे भी इस बार 2023 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाए ऐसा ही एक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब आ गया डायमेंशन वाला टॉपिक, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ना। देखो डायमेंशन वाले चार्ट आपको पता होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए डायमेंशंस ना, क्योंकि बिना डायमेंशन के याद किए तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फटाफट। देखो जैसे 2021 में बेटा क्वेश्चन आया ये 16वां क्वेश्चन, इफ ई एंड जी रिप्रेजेंट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ई हमारी क्या है बच्ची, एनर्जी है, और जी हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्या पूछा क्या है ई बाई जी की डायमेंशन बतानी है, तो ये तो बेसिक है, ई अपॉन जी, जो भी ई की डायमेंशन है वो आप पुटअप करो, जो आपकी जी की डायमेंशन है वो भी आप पुटअप करो। एनर्जी डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2, और जी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, जी होता है m-1 l3 t-2। इसको डिवाइड मार दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो m से ऊपर जाके m स्क्वायर बन जाएगा, एल क्यूब से ये कट गया, एक एल नीचे आएगा तो ये l-1 हो जाएगा, t-2 पूरा कट गया, तो ये आना चाहिए आंसर m2l-1। देखो m2l-1, ये थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें टी जीरो है नहीं, टी नहीं है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं t0। 2021 में आया था ये सवाल। चलो आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, बेटा स्ट्रेस का मतलब होता है बेसिक प्रेशर, एक तरह से ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस बराबर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की आपको पता ही है ml-t-2 होती है, डिवाइड बाई एरिया बच्चे एल स्क्वायर, एल से एल कट गया, दिस विल बी ml-1 t-2। ये आपका आ गया स्ट्रेस वाला, 2020 में सवाल आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये नीट में आया 2013 में कर्नाटक में। द पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, आपको ये देखना है कि चार जो ऑप्शन नीचे गिवन है उसमें से किस में आपका जो है सेम डायमेंशन है आपकी, वो पहचानना है आपको, ठीक है। चलो देखो देखो फटाफट कौन सा गिवन है हमें, impulse and surface tension, angular momentum and work, work and torque, Young's modulus and energy। देखो ये तो बेसिक सी चीजें हैं। देखो इम्पल्स की बात करें पहले, यदि पहला पार्ट देखा जाए तो बेटा इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है कि एक मैक्सिमम फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ना, तो फोर्स की डायमेंशन यहाँ डाल दो ml-t-2, टाइम की बेटा ये आ गया, तो दैट इज ml-t-1, ये आ गया। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आ गया बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स आपको पता ही है ml-t-2 डिवाइड बाई एल, एल से एल कट गया, दैट इज mt-2। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। देखो इम्पल्स तो और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है। सेम आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका r क्रॉस p, इसे l से लिखते हैं हम, r मतलब लेंथ, p हमारा लीनियर मोमेंटम, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा ml-t-1, दिस विल बी ml2t-1। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का। वर्क की निकाल लेते हैं, वर्क तो आपका एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन होती है बेटा ml2t-2। देखो ये और ये भी सेम नहीं है, तो ये भी काट दो। वर्क एंड टॉर्क, देखो बेटा ये सही है इसका आंसर, क्योंकि वर्क की होती है ml2t-2, और जो टॉर्क होता है वो होता है r क्रॉस f। तो r मतलब लेंथ, अब फोर्स हमारा ml-t-2, दिस विल बी ml2t-2। तो आप देख रहे हैं कि वर्क और टॉर्क की डायमेंशन बराबर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट ई नॉट की पावर -1/2। देख बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे बी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 2023 में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है इसकी डायमेंशन बतानी है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, अक्सर म्यू नोट की निकालना शुरू कर देते हैं कि भाई परमिबिलिटी की निकाल लेते हैं और परमिटिविटी की निकाल लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट की जो स्पीड ऑफ लाइट सी है वो म्यू नोट ई नोट का स्क्वायर रूट के बराबर होती है। तो आप खुद देखो, आपसे ये पूछी गई है, यदि मैं इसे इधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा बेटा म्यू नोट ई नोट का स्क्वायर रूट, ऐसे लिखेंगे ना इसे हम, इक्वल टू सी है। यहाँ पे इसकी पावर 1/2 ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो म्यू नोट ई नोट की पावर -1/2 इक्वल टू सी। बस यही तो पूछ रहा है आपसे। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज एल टी -1, तो मीटर पर सेकंड। तो एल टी -1 जहां होगी वो इसका आंसर है, एल टी -1 ये इसका आंसर। चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो आप जानते हैं कि जो के होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला ना, 12th वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो के है उसकी वैल्यू होती है बेटा 1/4πε0, और के की मैथमेटिकली वैल्यू होती है 9 × 10⁹। एक जो के होता है कौन से वाला, मैग्नेटिज्म वाला, उसकी वैल्यू होती है बच्चे म्यू नोट बाई 4π। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और म्यू नोट होता है परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होता है। यदि बेटा मैं दोनों को डिवाइड मार देता हूँ तो 4π से 4π कट जाएगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, म्यू नोट ई नोट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ डिवाइड बाई 10⁻⁷। ऊपर आके ये प्लस का हो जाएगा, 9 × 10⁻9 और 7 16 हो गया। इसे में हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो बेटा देखो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/म्यू नोट ई नोट, इधर कर लेते हैं। तो 1/म्यू नोट ई नोट इज इक्वल टू आ गया 3 × 10⁸ क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये सी हो गया, तो इसका मतलब सी का स्क्वायर। यदि मैं सी निकालूंगा तो दिस विल बी 1/म्यू नोट ई नोट का स्क्वायर रूट। तो ये ऐसे फॉर्मूला आता है जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ था। डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 2010 में आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है डायमेंशन ऑफ 1/2 ई स्क्वायर। देखो आपसे पूछा गया, एक टर्म गिवन है 1/2 ई नोट ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहाँ पे ई नोट आपकी परमिटिविटी है और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो आपने पढ़ रखा होगा 12th क्लास में ना, कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो ये होती है बेटा, क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है 1/2 ई नोट एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जरूरी नहीं आप इससे निकालेंगे, आप सीधा सीधा एनर्जी बाय वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। एनर्जी होती है वर्क आपका ml2 t-2, और बेटा वॉल्यूम आपका L³ है, इससे ये कट गया, एक L नीचे बचेगा, ऊपर आ जाएगा L-1 t-2, ये इसका आंसर आ गया। देखो ml-1 t-2 बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या बोल रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन MALBTC, MALBTC, ये आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो आपको मैच करना है, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, मतलब कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन पे खरा उतर रहा है। देखो वेलोसिटी वाले है, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, LT-1, तो m की वैल्यू 0, तो ये तो गलत है। देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 दी 1 है, इसका मतलब m तो इसमें आता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। तो आप डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, प्रेशर वाला। देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, एरिया होगा बेटा L², L से L कट गया तो ये बन गया ML-1 T-2। अब देखो जरा यहाँ पे a की वैल्यू, यदि मैं इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करूँ, a = 1, b = -1 और c = बच्चे क्या है, -2। देखो सारी मैच कर रही है ना यहाँ पे। तो ये 2009 में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या है बेटा, डी। चलो आगे चलते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थोड़ा ऊपर चला गया है, देखो बेटा ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। ये 2008 में आया है क्वेश्चन ना, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। आपको बताना है कि इन पांचों में से जो नीचे गिवन है, इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है। तो इसे फिर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो देखो जैसे एनर्जी डेंसिटी है वो हमने पीछे निकाली थी अभी, एनर्जी बाई वॉल्यूम, और एनर्जी आपको पता है बेटा MLT-2 डिवाइड बाई वॉल्यूम था L³, ये कट के आया था बेटा हमारे पास ML-1 T-2। सिमिलरली
आप अगले फिर आगे टाइप चेक करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निकालो, ये डायमेंशनलेस होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की निकालो, यंग्स मॉडुलस की निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की निकालो, उसके हिसाब से आप इसमें चेक कर लेंगे आसानी से। तो जो इसका आंसर है आई थिंक ये 1 और 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी की और यंग्स मॉडुलस की सेम होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, ये 2007 में आया है सवाल ना। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द टर्म ऑफ डायमेंशंस ऑफ मास लेंथ। सीधा आर की डायमेंशन पूछ रहा है कि आपकी आर की डायमेंशन क्या होगी, रेजिस्टेंस की डायमेंशन बतानी है। देखो बेटा आपने पढ़ रखा है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है। यदि मैं यहाँ से आर की डायमेंशन निकालू, दिस विल बी V अपॉन आई। V क्या है आपका वोल्टेज है, मतलब कि आपका पोटेंशियल है। आई आपका बच्चे क्या है करंट है। तो करंट की डायमेंशन यहाँ देखो एम्पेयर की फॉर्म में है कि किस चार्ज की फॉर्म में है, आपका आई की फॉर्म में है, तो यहाँ तो इसे आई छोड़ देंगे ऐसे ही ना, ठीक है। वोल्टेज की निकालनी है आपको, बस आपने पढ़ा होगा वर्क अपॉन चार्ज, ये होता है बेटा वोल्टेज आपका। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का। पोटेंशियल क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। तो आपको पोटेंशियल चाहिए, तो वर्क की हम जानते हैं, वर्क मतलब एनर्जी, तो बेटा दैट इज इक्वल टू ml2 t-2। चार्ज आपका क्या होता है, करंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज हो जाएगा बेटा I इंटू टी, तो यहाँ पे डाल दो I इंटू टी, ये डायमेंशन इसकी आ गई। जो कटता है फटाफट काटो, नहीं तो आंसर आपका आ जाएगा ml2 t-3 आ गया और I-1। ये आपका वोल्टेज आ गया पोटेंशियल, इसको यहाँ पुटअप कर दो। आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी डायमेंशन आ जाएगी V ml2 t-3 I-1 डिवाइड बाई I। तो बेटा ये ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ml2 t-3 I-2। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई किसकी, रेजिस्टेंस की। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये भी डायरेक्ट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे आप, E इक्वल टू एच न्यू से, एच हमारा हो जाएगा E अपॉन न्यू, और इनर्शिया की डायमेंशन आपकी होती है m इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर। यहाँ से आप दोनों को डिवाइड मारो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। जो भी आएगा वो फिजिकल क्वांटिटी निशान लगा देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25, ये 2004 और 1992 में क्वेश्चन आया है। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की डायमेंशन पूछी है। ये सीधा आप जो आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आप जी की डायमेंशन निकाल लेंगे। ये क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। सीधा F की डायमेंशन डाले mlt-2, R हमारे पास बेटा लेंथ है, नीचे m इंटू m आ गया, एक m से m कट गया, तो दिस विल बी m-1 l³ t-2। टिक मार दीजिए m-1 l³ t-2, पहला ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर होती है, ये भी आप बड़ा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेटा आपको डायमेंशन वाला चार्ट याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन, विच पेयर डोंट हैव इक्वल डायमेंशन, किसकी डायमेंशन बराबर नहीं है, ये आपको चेक करना है इसमें से कि भाई किसकी बराबर है किसकी नहीं है। देखो फटाफट, जैसे फोर्स की है, फोर्स क्या होता है बेटा mlt-2 है, लेकिन इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो यार फोर्स के साथ में टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो दोनों बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ आ जाएगा mlt-1, तो इसका आंसर ये है। अगले क्वेश्चन पे आओ, 28 क्वेश्चन लिखा है डायमेंशन ऑफ द इम्पल्स आर इक्वल टू, इम्पल्स की डायमेंशन किसके बराबर होती है। इम्पल्स बेटा लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, आपको आपने पढ़ा हो 11th में, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो जो मोमेंटम की होगी वही इम्पल्स की होती है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम, कि टाइम के डायमेंशन किसके बराबर। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो एक सर्किट होता है आरसी सर्किट ना, ये जो है बेसिकली टाउ के बराबर होता है रिलैक्सेशन टाइम से, जो कि आपका क्या होता है टाइम है ना। तो आपको बता रहा हूँ कि आर और सी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके डायमेंशन टाइम के बराबर होती है। सिमिलरली यदि एल अपॉन आर करेंगे आप, एल क्या है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे, ये भी बेटा टाइम के बराबर होता है आपका। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। यदि आप आर रेजिस्टेंस की डायमेंशन डालते हैं और सी की डायमेंशन डालते हैं तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के बाद आपके पास टी आ जाएगा टाइम, तो इसका आंसर एल अपॉन आर। नीचे वाला देखो सेम क्वेश्चन है, वही डायमेंशन ऑफ आरसी, मैं आपको बता रहा था भी आरसी सर्किट के अंदर क्या होता है, ये टाइम की डायमेंशन है, तो ये भी टाइम के बराबर है। प्रेशर की डायमेंशन बड़ा इजीली निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज ml-1 t-2। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताना है आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा है बी इंटू ए होता है, क्योंकि बेटा जो फ्लक्स होता है वो होता है बी इंटू ए। और बी कहाँ से निकालेंगे आप, बी आप निकाल लीजिए बिल साइन थीटा से। एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। साइन थीटा डायमेंशन लेस है, तो यहाँ से बेटा बी क्या आ जाएगा, एफ अपॉन आई एल। आप यहाँ पुटअप कर दो, आई की फॉर्म में, एम्पेयर की फॉर्म में ही है आंसर, तो सीधा डाल देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया बेटा एफ अपॉन आई इंटू एल ए। तो एफ की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। आई हमारा एम्पेयर हो गया, एल हमारा लेंथ हो गया, एल एरिया हमारा बेटा क्या है, मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर हो गया, एल से एल कट गया, तो ये आ गया मेरे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। ये आ गया हमारे पास। देखो कौन सा आंसर है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, थर्ड ऑप्शन है इसका। सिमिलरली नीचे वाला डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब म्यू नोट के डायमेंशन पूछ रहा है। तो बेटा म्यू नोट के डायमेंशन के लिए आपके पास कई फॉर्मूले हैं निकालने वाले ना, लेकिन सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ एक, कि दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर है मान लो आपके पास, एक I1 है एक है आपका I2। दोनों कंडक्टर जो है वो R सेपरेशन पे रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो एक फोर्स ला काम करता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नोट बाई टू पाई I1 I2 डिवाइड बाई सेपरेशन जो भी है ये आर ना। इस वाले फॉर्मूले से आप म्यू नोट के डायमेंशन निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। तो म्यू नोट क्या हो जाएगा, टू पाई आर ऊपर आ गया बेटा, एफ अपॉन एल तो है ही नीचे यहाँ पे, और I1 I2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप डायमेंशन पुट कर दो, टू पाई तो डायमेंशन लेस है, आर बेटा लेंथ हो गया, फोर्स हमारा एम एल टी माइनस टू, लेंथ नीचे एल है ही, करंट हो गया आई इंटू आई, इसमें आई की फॉर्म में है कि एम्पियर, ए की फॉर्म में है, ठीक है बेटा, ये एम्पियर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, एल से एल कट गया, बस जो आंसर आ गया ये सामने है आपके, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। चेक करो आंसर, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये रहा बेटा फर्स्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 35। ये बोल रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईटा। ईटा देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू होती है इसकी डायरेक्ट डायमेंशन, ठीक है। आगे बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, एल की डायमेंशन पूछ रहा है इसमें ना। आपने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट में कि बैक ईएमएफ बनता है जिसकी वैल्यू होती है बेटा E इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से आप एल की डायमेंशन निकाल लीजिए, E इंटू डी टी अपॉन में डी आई हो जाएगा। E आपका क्या है, वोल्टेज है, V डी आई बाई डी टी बाई डी आई, V हमारा वोल्टेज है, पोटेंशियल जो मैं पैसे निकाल चुका हूँ उसकी डायमेंशन यहाँ पुटअप करो, T आपका टाइम की पुटअप करो, I की वैल्यू पुटअप करो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आप टिक लगा देंगे। इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा हमारे पास एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। इसी तरह टोर्क की डायमेंशन, टोर्क क्या होता है आपका R क्रॉस F, तो जो भी आपका F है एम एल टी माइनस टू, ये R है L है, तो एक तरह से वर्क की एनर्जी वो डायमेंशन आ जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। सिमिलरली नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 38, देखो ये फिर से सेम आ गया, सी आर वाला। मैंने बताया था आर सी सर्किट का क्या होता है, टाइम की डायमेंशन आती है, तो ये ऑप्शन है आपका एम जीरो एल जीरो टी। अगले क्वेश्चन पे आओ, 39 क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आर क्रॉस पी, इससे निकाल लेंगे आप बड़ा इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखो ये क्वेश्चन 2021 में आया नीट में ना। तो लिखा है इफ एफ एक्सीलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। आपको डायमेंशन ऑफ एनर्जी बताना है कि यदि एक्सीलरेशन, फोर्स और टाइम क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो। तो आपको क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है, तो इसका मतलब एनर्जी डिपेंड कर रही है बेटा किसके ऊपर, एफ के ऊपर, ए के ऊपर और टी के ऊपर ना। इसे हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ ए बी सी मान लेते हैं डायमेंशन। इसे सिंप्लीफाई करो फटाफट से, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, ये खुलेगा तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, हट जाएगा। फोर्स की डायमेंशन बेटा एम एल टी माइनस टू की पावर ए आ जाएगा। ए हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन होता है बच्चे एल टी माइनस टू की पावर बी हो गया। टी क्या है, टाइम, टाइम टी की पावर सी हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया एम ए एल ए टी माइनस टू ए एल बी टी पावर माइनस का टू बी और टी पावर सी, एम एल टू टी माइनस टू। इसे आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे m वाले एक साइड रख लो, l वाले एक तरफ, देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, यहाँ a है ये रहा, l यहाँ पे भी है, प्लस का b हो गया, और t की पावर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का टू ए माइनस का टू बी प्लस का c।
अब आप दोनों तरफ की जो पावर है वो कंपेयर कर दीजिए। पावर कंपेयर करेंगे तो बेटा a इजकल टू 1 आ गया हमारे पास। a प्लस बी जो l की पावर है वो यहाँ 2 गिवन है, और जो t की पावर है -2a -2b प्लस c इजकल टू कितनी गिवन है, -2 गिवन है। a की वैल्यू यहाँ पुट अप करो, b की वैल्यू निकल गई हमारे पास 1, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, -2 प्लस c इजकल टू -2 से कट गया ये, तो c इजकल टू आ गया बेटा तेरे पास 2। तो a b c आ गया, इसे वापस यहाँ पुट कर दो। तो मेरे पास बच्चे e का फॉर्मूला आ गया एफ ए मतलब 1, b मतलब 1 और t मतलब c के पावर 2 एफ ए टी स्क्वायर। देखो एफ ए टी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन बेटा 2017 में आया नीट में ना। ये क्या बोल रहा है a physical quantity of dimension of length that can be confirmed then can be formed out of the c g and this ना। जो लेंथ की डायमेंशन है वो इन तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो आपको बताना है कि लेंथ की डायमेंशन क्या है। ये बेसिक सेम जो मैंने कंसेप्ट अभी सिखाया बिल्कुल उसी पे बेस है आपका क्वेश्चन ना। देखो आपको लेंथ की डायमेंशन क्या माननी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, c के ऊपर, g के ऊपर और e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर ना। यहाँ पे a मानेंगे, b मानेंगे, c मानेंगे। इस पूरे की डायमेंशन अलग से निकाल लो। इसकी c जो है आपको क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी डायमेंशन आ जाएगी LT-1। जी की डायमेंशन आ जाएगी बेटा जो पीछे निकाली थी हमने m-1 L3T-2। और इसकी पूरे की डायमेंशन अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन कहाँ से निकलेगा, F इक्वल टू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 तो हमारा ई स्क्वायर बन गया, तो इसे हम ई स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर स्क्वायर इंटू एफ। तो हमें तो केवल ये चाहिए ना, तो एफ इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा आर स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन निकल जाएगी। तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता ही है MLT-2, एल आर की बेटा एल स्क्वायर, एक एल से एल कट गया, दिस विल बी MLT-2। ये डायमेंशन आ गई, इसके यहाँ पुट अप करेंगे फिर कंपेयर करेंगे, तो आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा तो बेटा इसका आंसर आना चाहिए ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो आप कैलकुलेट करो, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था सेम, ए की वैल्यू आपकी आनी चाहिए बेटा -2, बी की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 1/2 और सी की वैल्यू आनी चाहिए बेटा ये भी आपकी 1/2 आनी चाहिए। ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपलीफाई करना खुद से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये नीट के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन है, 2016 में आया था। क्या बोल रहा है, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर थ्री डायमेंशंस कांस्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। देखो ये भी सेम है, वही लेंथ जो है किस किस पे डिपेंड कर रही है, प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर और न्यूटन्स का जो कैपिटल जी के ऊपर, ये ए ये बी ये सी ना, ठीक है। इसे आप फिर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, h पावर a c पावर b g पावर c आ जाएगा। आप इनकी डायमेंशन पुट करेंगे लेंथ की, तो l आ गया यहाँ पे m0 l1 t0, k हट गया कांस्टेंट है, h की प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालेंगे e इक्वल टू h न्यू से, h इक्वल टू आ जाएगा बेटा e अपॉन न्यू। e क्या है हमारे पास, e हमारे पास है एनर्जी ml2 t-2, फ्रीक्वेंसी क्या होती है t-1, ये बेटा ऊपर आके आ गया ml2 t-1। तो ये हमारे पास आ गया ml2 t-1 की पावर क्या है बेटा a है, c स्पीड ऑफ लाइट है, दिस विल बी lt-1 की पावर b आ गया, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बेटा m-1 l क्यूब t-2 की पावर c आ गया। इसे सिंप्लीफाई करो फटाफट से, ये हो गया ma l2a टी पावर माइनस का a, ये बेटा एल बी टी पावर माइनस b, ये m पावर c। यहाँ देखो पावर ना हर किसी इंडिविजुअल पे खुल जाएगी, ठीक है। ये माइनस का 2c, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। ये आ गया हमारे पास, इधर क्या है m0 l1 t0 है आपके पास, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई करो, m वाले एक साथ रखो और l वाले एक साथ रखो, m पावर a है और ये माइनस का c हो गया, l पावर यहाँ 2a है बेटा, यहाँ पे प्लस का b, ये आपका प्लस का 3c, t पावर आपका माइनस का a, माइनस का b, माइनस का 2c। जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए इसकी, जब आप कंपेयर करते हैं m0 l1 t0 के साथ में ना, तो देखो a माइनस c इजकल टू 0, 2a प्लस b प्लस 3c इजकल टू 1,
और माइनस का a माइनस का b माइनस का 2c इक्वल टू 0 ना। इन तीनों को बेटा आप सिंप्लीफाई करें। अब आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो टिक लगा देना इसमें, जो भी ऑप्शन होगा आपके पास ना, जो भी आपका एक्चुअली आंसर आएगा तो इसका आंसर में भी ये आना चाहिए एच जी अपॉन सी। तो आपकी जो a की वैल्यू है वो आनी चाहिए बेटा 1/2, जी b की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 3 माइनस का 3/2 और c की वैल्यू बेटा आनी चाहिए आपकी 1/2। ठीक है, इसे आप सिंपल चेक करेंगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये 2015 में क्वेश्चन आया है। ये क्या बोल रहा है बेटा, इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ द आर एक्सप्रेस एज ईटा, जो वेलोसिटी है वो क्या है, ईटा रो एंड आर, ये एक्स ये वाई ये जेड ना। वेयर ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो आपकी बेटा डेंसिटी है और आर आपकी रेडियस है। तो आपको ये बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। ये भी सिंपली क्वेश्चन है नॉर्मल, जैसे पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं सेम ऐसे ही खुलेगा। ये वी की डायमेंशन डालेंगे LT-1, ईटा की डायमेंशन डालेंगे ML-1, T-1 की पावर x ले लेंगे इसको। डेंसिटी क्या होते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ये बेटा ML-3 वाई ले लेंगे, यहाँ रेडियस है आपकी r तो ये z ले लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी जो आंसर आएगा इसका भी आपको x y z की वैल्यू जो मिलनी चाहिए वो आपकी मिलेगी। देखो इसका आंसर है बेटा C, ये आपका आ जाएगा 1 -1 और -1। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करना घर पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। ये बोल रहा है ए फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ द मास। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा इसी कंसेप्ट पे कि जो मास है वो फोर्स पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे और टाइम पे। यहाँ ए मानेंगे बी मानेंगे सी मानेंगे, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। फिर यहाँ फोर्स की डायमेंशन डाल देंगे आप, फोर्स की पुटअप करने के बाद वेलोसिटी की पुटअप करने के बाद टाइम के फिर ए बी सी निकालेंगे। तो जो यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू आनी चाहिए आपकी, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 44 का जो है ये FV-1T। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 आएगी आपकी, बी की वैल्यू -1 और सी की भी 1 आनी चाहिए। 2014 में क्वेश्चन आया था ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखा है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ द यूनिट इज दिस। आपको डेंसिटी गिवन है यहाँ पे हमें, ठीक है। इन ए सिस्टम, इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच units of length is this, units of mass is this, value of the density of the material will be। आपको सिंपली क्या पूछ रहा है कि यार डेंसिटी की वैल्यू पूछ रहा है बस। तो आप इसकी जो है डिजिट चेंज कर दो। आपने सिस्टम कन्वर्जन सीखा होगा, क्या होता है बेटा, ये होता है N1U1 इक्वल टू N2U2 की जो आपकी नंबर ऑफ यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम है, ये यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम, ये होती है यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। इसमें आप अप्लाई कर दो। पहले सिस्टम में इसकी वैल्यू है बेटा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, न्यूमेरिकल वैल्यू जो गिवन है हमें, ठीक है। और यूनिट हमारे पास ये रही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू क्या होना चाहिए N2। N2 हमें निकालना है, लेकिन यूनिट्स इसने क्या बोली है, यूनिट्स हमारे पास है कि इस बार ग्राम कितना हो गया 100 हो गया और सेंटीमीटर कितना हो गया 10। तो बेटा 10 सेंटीमीटर का इस बार क्यूब कर दीजिए। आप इसे सिंप्लीफाई करो तो जो N2 की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 40। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से स्क्वायर कट के ये आपकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 40। क्वेश्चन नंबर 46। देखो ये 2006 में क्वेश्चन आया है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना कांस्टेंट पूछा जाता है कि v इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि A B और C क्या है, कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन निकालनी है आपको। तो देखो ध्यान रखना, यदि कहीं पर भी ना डायमेंशन क्या होता है कि डायमेंशन ओनली एडिड और सब्ट्रैक्ट होती है बस ना। यदि कोई दो क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है इसका मतलब उन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो देखो T की डायमेंशन क्या हो जाएगी, C के बराबर है। तो C इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, T आ गया। C की तो हमें मिल गई। अब देख लो जरा ऑप्शन कौन सा है, देखो एक ही ऑप्शन मिल रहा है इसमें C में T ना, सीधा टिक मार दो ये वाला, खत्म। यदि आपको आगे और निकालना है तो देखो इस पूरे की डायमेंशन इस पूरे के बराबर होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन भी इसके बराबर होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ AT। तो वेलोसिटी होती है LT-1, A इंटू टी आ गया, तो यहाँ से बेटा ये आ गया मेरे पास LT-1 अपॉन में T, दिस विल बी LT-2। तो A की डायमेंशन LT-2 और C की T, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें एक इक्वेशन गिवन है P प्लस A बाई वी स्क्वायर, B इंटू थीटा अपॉन V। V यहाँ पे वॉल्यूम है, P आपका प्रेशर है, ठीक है। थीटा हमारा टेम्परेचर है, तो A
डायमेंशन ऑफ ए पूछा है, जो आसानी है बेटा, देखो यहाँ प्लस साइन है। आपको मैंने पहले बताया था अभी कि डायमेंशन जो है वो सेम वाले जुड़ते हैं, एल प्लस एल क्या होता है, एल होता है, मतलब ये लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो आपको लेंथ ही मिलेगा, लेकिन एल माइनस एल भी आपका क्या होता है, एल होता है, लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो भी आपको लेंथ ही मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन ऑफ पी है वो मस्ट बी इक्वल टू होनी चाहिए ए अपॉन वी स्क्वायर के। पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ए अपॉन वॉल्यूम हमारा एल क्यूब है, एल क्यूब की पावर बेटा एल सिक्स हो जाएगा, ये इधर चला गया, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल फाइव टी माइनस टू। ये आंसर आना चाहिए इसका, एम एल फाइव टी माइनस टू, थर्ड पार्ट है आपका आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पूछा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस डायमेंशनल कांस्टेंट, कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब किसकी डायमेंशन होती है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी है, ये एक रेशियो होता है डेंसिटी का, कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एट 4 डिग्री, ये तो हटा दो इसे ना, क्योंकि डेंसिटी बाय डेंसिटी कट जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, तो बेटा ये भी कट जाएगा, ये भी रेशियो है। पॉइजन रेशियो भी एक रेशियो होता है, ये होता है स्ट्रेन का रेशियो, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लैटरल स्ट्रेन, ये भी कट गया आपका यहाँ से। सीधा बचा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी डायमेंशन होती है, आपको पता है कितनी होती है, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन होती है, वो हमने पीछे निकाल रखी है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, सीधा सीधा बी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। 50th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय, हमारे पास एक p क्वांटिटी गिवन है, ये 1993 में आया है, p इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस का a टी स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पे a कांस्टेंट है बेटा, और p हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी, ठीक है। आपसे पूछा है कि कांस्टेंट a की बतानी है, देखो ये e की पावर में है ना एक्सपोनेंशियल, तो बेटा एक्सपोनेंशियल की क्या होती है, एक्सपोनेंशियल क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए टी स्क्वायर जिसकी पावर है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस का मतलब वन है सिंपल इसका, तो ए टी स्क्वायर वन लिखो या फिर एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिखो, बात एक ही है। तो ए टी स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया बच्चे, वन आ गया, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये ऊपर आके माइनस का हो गया टी माइनस टू, तो ए की डायमेंशन टी माइनस टू होनी चाहिए, तो बी आंसर है इसका टी माइनस टू, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइक पर यूनिट एरिया पर सेकंड, द नॉन जीरो इंटीजर XYZ सच एज। इसके ऑप्शन नीचे गिवन है बेटा, ये देखो, ये इसके यहाँ चार ऑप्शन है A B C D। आपसे पूछा है कि जो P है वो प्रेशर है आपका, ठीक है भाई, P आपका बेटा क्या है, प्रेशर है। प्रेशर की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। आगे पूछा है सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है स्पीड है तो एल टी माइनस वन है। एस है एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, देखो एस है आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ऐसे है, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया एल स्क्वायर, सेकंड मतलब टी, एल स्क्वायर से इसको कट गया, टी माइनस ऊपर आ जाएगा ये, तो ये बन गया बेटा एम टी माइनस थ्री। तो एस की डायमेंशन क्या है आपकी, एम टी माइनस थ्री है। सी की डायमेंशन एल टी माइनस वन है। प्रेशर की डायमेंशन आप निकाल लो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस थ्री टी माइनस टू, ये आपका प्रेशर आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है द नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई जेड सच एज द डायमेंशन इज डायमेंशन लेस, ये बोल रहा है कि ये डायमेंशन लेस हो जाए, डायमेंशन लेस का मतलब है कि जो कांस्टेंट के बराबर हो जाए ना, तो ये पी एक्स एस वाई और सी जेड हमें गिवन है कि ये एक डायमेंशन लेस के बराबर है। तो आप सीधा कुछ नहीं करना, आपको सीधी वैल्यू पुटअप करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू डाल दो। ये तो डायमेंशन लेस है बेटा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो है, यहाँ p की डायमेंशन डालो, यहाँ s की डालो, यहाँ c की डालो, ये रही आपकी मैंने सारी डायमेंशन निकाल दी है। तो आप फिर कंपेयर करेंगे तो x y z इजीली आपको मिल जाएगा। तो जो x y z की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी तीनों सेम, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी और z की वैल्यू 1 आएगी, केवल y नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दें सेक्शन में, तो मैं इजीली उसको सोल्व करके भेज दूंगा, ओके बेटा। लेकिन आप जरूर प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चंस के, लिख लिख के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको ये रहेगा कि आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन
एफ गिवन है आपका, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा t-1 ऑफ द मास m सस्पेंडिंग बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय रिलेशन f इक्वल टू, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है a m पावर x k पावर y, ये हमें गिवन है ऐसे ना। a इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ x एंड y हमें गिवन है। तो आप इसे भी नॉर्मली आप फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन पुट करेंगे, एफ एम की पुट करो, के की वैल्यू पुट करो, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बेटा नॉर्मली आंसर आ जाएगा कौन से वाला, डी पार्ट, x इजकल टू -1/2 एंड y इजकल टू 1/2, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आओ, 53rd, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ये लिखा है x इजकल टू AT प्लस BT स्क्वायर, यहाँ है बच्चे AT प्लस BT स्क्वायर। x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है, इन किलोमीटर्स में गिवन है, एंड आपका टाइम सेकंड में है, तो b की डायमेंशन बतानी है। देखो आपको पता है कि डायमेंशन का रूल क्या होता है, l इजकल टू l प्लस l होता है, तो ये x जो है इसके बराबर है, सीधा पुट करो आप, x इजकल टू BT स्क्वायर। तो x आपकी क्या है, डिस्टेंस है, किलोमीटर में गिवन है, b आपको निकालना है, t आपका बेटा सेकंड में गिवन है, तो b इजकल टू आ गया किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस ये आंसर आ गया। देखो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, थर्ड ऑप्शन है ये वाला। तो ये बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से अब तक इतने क्वेश्चन आपके अब तक नीट में पूछे गए हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे। तो ये क्वेश्चंस जो है यदि आप सारे लगा लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बिल्डअप हो जाएगा। अगली वीडियो में जल्द ही वीडियो आने वाली है, 2-3 दिन बाद ही, अगले टॉपिक्स पे जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अभी ये नीट की सीरीज शुरू हो गई है, तो ये 1 और 2 मंथ के अंदर अंदर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।